प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और एक ही सवाल, एक ही डर, एक ही प्रश्न है सबके जहन में। काश हम पूछ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, पूछ सकता भारत डोनाल्ड ट्रंप से कि ट्रंप क्या है वो तुम्हें चाहिए, कहां है जहां जाके डोनाल्ड ट्रंप रुकेगा। व्यूअर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड, अमेरिका ने, चाहे वो आयतुल्लाह खुमैनी हो या वो वेनेजुएला का मदुरो हो, कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, उनके अपने पॉइंट थे। यू कैन एग्री टू डिसएग्री। मदुरो वेनेजुएला का राष्ट्रपति जिसको ट्रंप ने रात को उठाया और 2 दिन तक न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाया, वो तो भला हुआ कि नंगा नहीं घुमाया, नहीं तो ट्रंप के एडवाइजर्स तो ये भी एडवाइज कर रहे थे। एक बिल्डिंग में ईरान के 50 लोग मिले, टॉप लीडर एक देश के। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला उड़ा दो, उड़ा दिए। अब पूरा विश्व यह समझने के कगार पे खड़ा है कि ईरान में बात किससे करोगे जनाब, हु विल यू स्पीक टू। ऐसा नहीं है कि हम आयतुल्लाह खुमैनी के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह खुमैनी कोई बहुत बढ़िया आदमी थे। आप उनके स्टेटमेंट्स पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। कश्मीर पे पढ़िए, महिलाओं पे पढ़िए, लेकिन तरीका होता है साहब। ट्रंप का कोई तरीका ही नहीं है, यह ट्रंप का तरीका निराला है। वो जब जहां जैसा जो चाहेगा करेगा। अभी तक लग रहा था कि वेनेजुएला जैसे छोटे देश, ईरान जिसको कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर एक टेरर स्टेट बताते हैं, उससे निपटने का तरीका है। यूरोप के एक देश स्पेन ने, जो कि नाटो का भाग है, स्पेन ने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे अमेरिकन फोर्सेस को। कैन यू इमेजिन, अमेरिका का राष्ट्रपति स्पेन के हेड ऑफ स्टेट को बोलता है तू है कौन, मेरे को जब जहां जैसे स्पेन में अपने हवाई जहाज लाने होंगे मैं लाऊंगा, कौन रोकेगा। यह अमेरिका है। स्पेन के लिए क्या, दैट मीन्स दिस इज हु डोनाल्ड ट्रंप इज, दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डज। डोनाल्ड ट्रंप यही करते हैं, फर्क नहीं पड़ता वेनेजुएला हो, रशिया हो, ईरान हो या फिर स्पेन हो। लेकिन इस सब से सिर्फ एक भारतीय की नहीं, इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान की जिंदगी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट इंपैक्ट। चाहे आप अमेरिका के वॉशिंगटन में हो या आप साउथ अफ्रीका में हो, आप न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हो या आप अलास्का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अलग अलग थ्योरी चल रही है, विचित्र थ्योरी, कि अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान पे इसलिए वार किया है। भैया, बड़े बड़े ज्ञानी असल में निकल के आ गए। इंडियन पर्सपेक्टिव में भी आ रहा हूं आनंद दादा, तेल पे बात है ना। एक ये थ्योरी चलाई कि चाइना की जो एनर्जी है उसके सोर्स का नलका टाइट करने के लिए अमेरिका ने चाइना को जो 70-60% से ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोवाइड करते हैं वो वेनेजुएला और ईरान है। इन दोनों को निपटा दो तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप। तो अमेरिका ये सब चाइना से बदला लेने के लिए कर रहा है। किसी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप का अपना वेंडेटा है बॉस। ट्रंप को पहले, जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के, किसी ने सीरियसली लिया नहीं। इस बार वो अमेरिकियों छोड़ो, वो पूरी दुनिया को समझाने निकला है कि मैं ही हूं जो सीरियस है, बाकी सब तो हल्के में है। एक थ्योरी आई कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अलग तरीके का व्यक्तित्व है, बिकॉज देयर इज ए पैरेलल मीडिया वॉर ऑल्सो व्यूअर्स। एक पैरेलल मीडिया वॉर चलती है जिसको हमने पहली बार अच्छे तरीके से रशिया और यूक्रेन की जंग में समझा। पैरेलल नैरेटिव्स खड़े हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा दूरंदेशी अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी में पिछले 30 साल में नहीं बैठा है। सोचो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना था, रात में उठाया।
आयतुल्लाह खुमैनी, जिसके नाम से वॉशिंगटन डीसी का, राष्ट्रपति का, व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस कांप जाता था, उस आयतुल्लाह खुमैनी के साथ साथ 40 उसके टॉप कमांडर धप एक दिन में निपटा दिए। इतना शक्तिशाली है अमेरिका। यह मानना पड़ेगा कि शक्तिशाली है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने इतना सब कर दिया। रशिया ने सिर्फ खेत प्रकट किया है आनंद दादा, सिर्फ खेत। चाइना ने तो वो खेत में भी बस 2 ही लाइन लिख के दी हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई टू स्टैंड अगेंस्ट द माइट ऑफ द अमेरिकन आर्मी। और ये असलियत है। लेट्स बी वेरी क्लियर, अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत ना व्लादिमीर पुतिन की हुई, ना शी जिनपिंग की। तो जो एक अलग ध्रुव, एक अलग पावर सेंटर, एक अलग इकोनॉमिक कंट्रोल सेंटर, वो सब बनाने की बातें हो रही थी, जब ऑन ग्राउंड पे दिखता है बहुत दूर है साहब, बहुत दूर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अचीव क्या किया? पेजेश्किन, जो अब राष्ट्रपति हैं प्रेम दादा ईरान के, उन्होंने आज एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हम माफी मांगते हैं कि हमने सऊदी अरब, हमने संयुक्त अरब अमीरात, हमने ओमान, हमने जॉर्डन, हमने अपने 7-8 देशों पे अटैक किया। माफी मांगते हैं, अगली बार नहीं करेंगे। जब तक हम पे, आपके देश की सरजमी पे अटैक नहीं होगा, यानी जब तक इन देशों से मिसाइल ईरान पे नहीं दागी जाएंगी, हम काउंटर नहीं करेंगे। 1 घंटा 60 मिनट नहीं बीते थे पेजेश्किन की उस वीडियो आए हुए, दुबई के एयरपोर्ट पे अटैक हो गया, कमर्शियल एयरलाइनर पे। इसका मतलब IRGC अपने आप एक्ट कर रही है और पेजेश्किन को अपना नेता नहीं मान रही है। ईरान एक विचित्र सिनेरियो में है अभी। उसको नहीं पता कि वो कितने दिन और अमेरिका की माइट से लड़ सकता है। अमेरिका को नुकसान हो रहा है, बट वो अमेरिका है। वो ईरान की 17 लाख की ड्रोन को 40 करोड़ की मिसाइल से गिरा रहा है और फिर भी खुश है। 17 लाख की ड्रोन ईरान की, डोनाल्ड ट्रंप 40 करोड़ रुपए की मिसाइल से गिरा रहा है, अगला फिर भी खुश है। 17-18 रिलीजियस पास्टर्स को खड़ा करके डिवाइन इंटरवेंशन की। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपका फेवरेट, डोनाल्ड ट्रंप मांग कर रहा है कि मेरे को डिवाइन इंटरवेंशन मिल जाए कहीं से। ऐसे में उसी बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते तो मुझे नहीं लगता उनके घर में भी उनको कोई सीरियसली लेता है कि नहीं, बट ही इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड हैज टू टेक हिम सीरियसली नाउ। उन डोनाल्ड ट्रंप के एक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज, कि हम इस बात की परमिशन, अगर आप इसका शब्दशः ट्रांसलेशन करेंगे आनंद दादा, तो यही आता है कि हम अनुमति दे रहे हैं भारत को, अनुमति 30 दिन का तेल खरीद लीजिए। अचानक भारत में एक अलग जंग शुरू होती है, एंड दैट इज द मीडिया वॉर। पूरा विपक्ष खड़ा होता है। अनुमति? कैसी अनुमति? कौन सी अनुमति? क्या? किसने क्या कहा? ये जरा जल्दी से देखिए 40 सेकंड में, क्योंकि उसके बाद लेट्स गो टू द डिबेट। डायरेक्टली ये समझने के लिए कि कौन कहां खड़ा है। द स्पेशल रिपोर्ट।